मैं अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था। बहुत दुखद न्यूज़ है। अभी 24 साल के बीटेक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। और उसमें मेंशन था कि माँ बाप माफ़ करना, माँ बाबा माफ़ करना, बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकूंगा। बात है 24 साल बीटेक का स्टूडेंट। तो क्या रीज़न है और इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। मैं न्यूज़ जैसे पढ़ रहा था तो शायद मैं मुझे लगा कि मैं ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करूं। तो इसमें जो लिखा है वो मैं आपको बहुत ही ब्रीफली पढ़ के सुनाता हूँ। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो मैं मर चुका हूँ। मेरी मौत मेरा खुद का फैसला है। इसमें कोई शामिल नहीं है। मैं एक करीब एक साल से मैं प्लान कर रहा था। ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, शायद मैं इसके लिए नहीं हूँ। मैं किसी का काम नहीं हूँ। मैं किसी काम का नहीं हूँ, यूजलेस हूँ। पुलिस से मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी मौत के लिए किसी को डिटेन न किया जाए। मैं अपने कॉलेज से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि सेकंड ईयर के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, तो प्लीज़ मेरी बची हुई फीस मेरे माता पिता को लौटा दी जाए। मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, या शायद एक एजुकेशन सिस्टम के लिए नहीं हूँ। अगर यह देश महान बनना चाहता है तो एजुकेशन सिस्टम को सुधारना होगा। मैं अपनी सभी अंगदान करना चाहता हूँ, अगर तब तक ये फंक्शनल बचते हैं। मैं मैं उन सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं। माँ, बाबा, मुझे माफ़ करना। मैं आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकूँगा। मैं यह स्ट्रेस और प्रेशर नहीं झेल सकता। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि डरना मत, मैं मरने के बाद किसी को परेशान नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर देना। 24 साल, मात्र 24 साल, सीओम डे चिट्ठी में मेंशन करते हैं। और बहुत ही दुखद और बहुत ही कड़ा निर्णय ले लेते हैं। सदर यूनिवर्सिटी में बीटेक में पढ़ने वाले सीओम ने अपने हॉस्टल के कमरे में सुसाइड कर लिया। ये घटना 15 अगस्त की है, और उसके कमरे में एक सुसाइड नोट मिलता है। शिवम बिहार के मधुबनी में रहने वाला। ये सुसाइड नोट्स आपको स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, जो कि इंग्लिश में मेंशन है। तो बहुत ही दुखद है। रिपोर्ट के मुताबिक, दैनिक भास्कर रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में देश भर में 1,70,924 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें से 13,044 छात्र थे। वहीं 2001 में 5425 स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। और यहाँ पर कुछ दैनिक भास्कर न्यूज़ के मुताबिक स्टूडेंट सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट के 15 दिशा निर्देश। हर संस्थान में पर्याप्त काउंसलर हो। छोटे बच्चों के लिए मेंटर नियुक्त किए जाए। सुसाइड हेल्पलाइन नंबर हर जगह स्पष्ट रूप से लगे। सभी स्टाफ की साल में 2 बार मानसिक स्वास्थ्य ट्रेनिंग हो। हाशिए पर खड़े छात्रों के लिए विशेष संवेदनशीलता। यौन यौन उत्पीड़ित और रैंगिंग की शिकायतों पर अवरित करवाई। अभिभावक के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम। मानसिक स्वास्थ्य को करिकुलर में शामिल किया जाए। सालाना मेंटल हेल्थ रिपोर्ट तैयार किया जाए। परीक्षा पैटर्न की समय समय पर समीक्षा की जाए। नियमित और संचालित करियर काउंसलिंग हो। रेजिडेंशियल संस्थानों में बुलिंग और ड्रग्स मुक्त वातावरण सुरक्षित हो। इमरजेंसी के लिए मानसिक स्वास्थ्य रेफरल प्रोटोकॉल तय किया जाए। सभी छात्र हित सेवाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाए। संवेदनशील मामलों पर तुरंत कार्रवाई के लिए आंतरिक समिति बने। तो दोस्तों, ये एक तरह का सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार किसानों से ज़्यादा स्टूडेंट कर रहे हैं आत्महत्या। तो ये आपको डाटा स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है, क्योंकि सुसाइड करना एक सलूशन नहीं है। अपने सिस्टम से लड़ना और उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो दैनिक भास्कर
ये न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको ये वीडियोस शेयर कर रहा हूँ। तो आई थिंक आपका क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।